हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल एस कुमार मैथमेटिक्स में, जो कि हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के लिए 50 VB ऑब्जेक्टिव जो सोशल साइंस हिस्ट्री से हम लेके आए हुए हैं। इस 50 ऑब्जेक्टिव से आप पढ़कर वो अपने एग्जाम में 15 अंक ला सकते हैं। जो कि हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे पहली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो पहले पहला प्रश्न बोल रहा है, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं। और पहला इसका ऑप्शन है, पहला में है रूस को, और बी जर्मनी को, और सी तुर्की को, और डी यूनान को। इसका पहला का आंसर हो जाएगा आपको तुर्की को, आंसर नंबर सी। फिर दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। और इसका पहला ऑप्शन है कावूर ने, और बी मेजनी ने, और सी बिस्मार्क ने, और डी गैरीबाल्डी ने। और तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। और इसका ऑप्शन है पहला सेडान, और बी सेडोबा, और सी साइडाइन, और डी फ्रैंकफर्ट। इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए सेडान। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रैंक फंड की संधि कब हुई थी। पहला का ऑप्शन इसका पहला है 1864 में, और बी 1866 में, और सी 1870 में, और डी 1871 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1871 में, आंसर नंबर डी। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्मन राइन का राज्य का निर्माण किसने किया था। इसका पहला का ऑप्शन है लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, और सी नेपोलियन थर्ड, और डी बिस्मार्क ने। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नेपोलियन बोनापार्ट। फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जालबेरी एक आस्था थी। इसका ऑप्शन पहला है क्रांतिकारियों की, और बी व्यापारियों की, और सी विद्वानों की, और डी पदरी इसका आंसर हो जाएगा आपको व्यापारियों की। इसका आंसर हो जाएगा आपको व्यापारियों की, आंसर नंबर बी। जलवे की स्थिति व्यापारियों की। और सातवां मेजनी का संबंध किस संगठन से था। पहला इसका ऑप्शन है लाल सेना ने, और बी कार्बोनेरी, और सी फिलिप हेटेरिया, और डी डाइट। इसका सातवां का आंसर हो जाएगा आपको कार्बोनेरी, आंसर नंबर बी। और 8वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर एमेन्युएल ने किस पद पर नियुक्ति किया। इसका पहला ऑप्शन है सेनापति, और बी फ्रांस के राजदूत, और सी प्रधानमंत्री, और डी गृह मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किया था, आंसर नंबर सी। और 9 चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था। इसका पहला आंसर है एस्टिया, और बी इटली, और सी जर्मनी, और डी इंग्लैंड। इसका आंसर हो जाएगा आपको इंग्लैंड में, आंसर नंबर डी। और फिर 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंगरी की भाषा क्या थी। पहला ऑप्शन है इतालवी, और बी मैग्यार, और सी पोलिश, और डी फ्रेंच। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी मैग्यार। और 11वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है 1688 में, और बी 1707 में, और सी 1788 में, और डी 1807 में। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 1688 में। फिर 12वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेपोलियन संधि किस वर्ष लागू की गई। इसका ऑप्शन देखते हैं। गया ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन है 1789 में, और दूसरा 1791 में, और सी 1801 में, और डी 1804 में। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1804 में। और फिर 13वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 में क्या बोल रहा है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने
युद्ध किए। इसका पहला ऑप्शन है 1 और दूसरा है 2 और तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। इसमें आप 2 युद्ध किया था, 2 युद्ध किया था। इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। फिर फर्स्ट चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव हम करवा दिए जो भी आया था। इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव करवाए थे, 1 से लेके पहला चैप्टर हिस्ट्री का, पहला चैप्टर का 13 ठो करवाए थे। 13 में से आपका कितना सही हुआ आप ज़रूर कमेंट में बताएं। आपका कितना देखते हैं। रिवीजन है हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर में, इसमें हम 13 भी ऑब्जेक्टिव करवाए। इसमें से आपका कितना हुआ ऑब्जेक्टिव सही, आप ज़रूर कमेंट में बताएं। फिर हम दूसरा क्वेश्चन की ओर दूसरा चैप्टर की ओर चलते हैं। दूसरा चैप्टर में इसका पहला ऑप्शन है मार्क्स ने 1867 ईस्वी में पुस्तक की रचना की जिसमें समाजवादी बाइबिल कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन है समाजवादी घोषणा पत्र, दूसरा दास कैपिटल और सी द जर्मन आइडियोलॉजी और डी है वर्ग संघर्ष। इसका पहला आंसर हो जाएगा दास कैपिटल ने फर्स्ट 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की रचना की थी। इसका इस 14 का आंसर हो जाएगा आपको बी, आंसर नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना थी। इसका पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और बी टॉल्स्टॉय और सी दोस्तोवस्की और डी एजलेंस। और इसका 15 का आंसर हो जाएगा टॉल्स्टॉय, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा आपको। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। इसका पहला ऑप्शन है इंग्लैंड में और बी जर्मनी और सी इटली और डी रूस। इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, आंसर नंबर बी। ये जो ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं हम हिस्ट्री का जितना चैप्टर है सबका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें आपको एग्जाम में 15 ऑब्जेक्टिव आने की ज़्यादा संभावना है। हम गारंटी ले सकते हैं 15 ऑब्जेक्टिव का हिस्ट्री का, इसमें से जो 50 ठो करवा रहे हैं। और चलिए आप और आगे ऑब्जेक्टिव देखते हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव है भी है। और 17 में बोला है समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक। और पहला ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय और बी मैक्सिमम गोर्की और सी लेनिन और डी कार्ल मार्क्स। इसका आंसर हो जाएगा आपको कार्ल मार्क्स, आंसर नंबर डी। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालशेविक क्रांति कब हुई। पहला आंसर है आपको फरवरी 1917 में, नवंबर और बी नवंबर 1917 में और सी अप्रैल 1917 में और डी 1905 में। इसका आंसर हो जाएगा आपको बालशेविक क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, आंसर नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। इसका पहला ऑप्शन है 1861 में और दूसरा ऑप्शन है 1862 में और सी 1863 में और डी 1864 में। इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए, 1861 ईस्वी में हुआ था। और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था। इसका पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स और बी स्टालिन ने और डी केरेस्की ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको आंसर नंबर सी। और फिर दूसरा में आपको कितना से हुआ आप कमेंट जरूर करें। दूसरा चैप्टर खत्म होगा। जो दूसरा चैप्टर में भी ऑब्जेक्टिव था हम गेस करके लाए हुए थे। आपका दूसरा चैप्टर में कितना से हुआ आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं। कमेंट में बताएं और इसको लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को। और फिर तीसरा चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा चैप्टर में देखते हैं कैसा कैसा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। उसी में से जो पूछा गया था उसी में से हम गेस करके लाए हुए हैं इस बार के लिए। तो फिर देखते हैं
और अच्छा थोड़ा ऑब्जेक्टिव है इसमें से। फिर चलते हैं, अंकोवट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने दोबारा करवाया गया था? इसका पहला ए ऑप्शन है सूर्य वर्मन द्वितीय, और इसका बी नरोत्तम सिंह हाँक, और सी आंग, और इसमें से कोई नहीं, डी इसका हो जाएगा सूर्य वर्म द्वितीय ने, इसका ए आंसर हो जाएगा। और फिर अगले क्वेश्चन के बाद, इन चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेज, और बी फ्रांसीसी, और सी पुर्तगाली, और डी डच। इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्रांसीसी। कितना ईस्वी में पहुंचा था भारत पुर्तगाली, ये जरूर आप कमेंट करें। पुर्तगाली कितने ईस्वी में भारत आया था, कितने वर्ष, कितने ईस्वी में आया था, वो जरूर आप कमेंट करें। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्च 1946 में फ्रांस ए वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए है जनेवा समझौता, और बी हनोई समझौता, और सी पेरिस समझौता, और डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता, आंसर नंबर बी। और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं वियतनाम में टेनिस फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1907 में, और बी 1908 में, और सी 1910 में, और डी 1911 में। इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन की बात है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम किसने लिखा? इसका पहला आंसर हो जाएगा, इसका पहला ऑप्शन है हो चिन मिन मिहन, और बी फ्रॉन बोई चाओ, और सी कुहांग, और डी तिरहू। इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर बी। और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जेनेवा समझौता कब हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 1946, और दूसरा और बी ऑप्शन है 1950, और सी ऑप्शन है 1954, और डी आंसर है 1960 में। इसका जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था, आंसर नंबर सी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आपको 1862 ईस्वी में, और दूसरा है 1863 में, और तीसरा है 1873 में, और चौथा है 1874 में। इसका ऑप्शन हो जाएगा 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए 1862 में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका ऑप्शन ए है 1802 में, और बी ऑप्शन 1858 में, और सी आंसर 1883 में, और डी ऑप्शन 1887 में। इसका आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर डी 1887 ईस्वी में हुआ था। फिर चौथे चैप्टर की ओर हम बढ़ते हैं। आपका तीसरा चैप्टर में कितना से हुआ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका देखते हैं कितना रिवीजन है हिस्ट्री का। फिर चौथे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं हम। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थिति में हुआ था? इसका पहला ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 इसमें, और बी 14 अप्रैल 1919 में, और सी 15 अप्रैल 1919 में, और डी 16 अप्रैल 1919 में। इसका ये कितना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, आंसर नंबर ए। और कहाँ हुआ था आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। जलियांवाला हत्याकांड कौन सा शहर में हुआ था, कौन सा राज्य में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, आप ज़रूर कमेंट करें। और फिर अगले क्वेश्चन की ओर बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है 1923 ईस्वी में गोलवलकर ने, और बी ऑप्शन है 1885 में ए हो ह्यूम, और सी ऑप्शन है 1880 में लॉर्ड रिपन ने, और डी ऑप्शन है 1876 में लॉर्ड लिपन ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका आपको 1850 में ए ओ ह्यूम के द्वारा। और कहाँ पे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना? आप कमेंट इसका भी कमेंट जरूर करें, कहाँ पे हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान शासक थे, पहला मैसूर
मैसूर के, और बी शिमला के, और डी कश्मीर के, और डी कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए, मैसूर के। फिर आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका पहला ऑप्शन है 1895 में, और बी 1900 में, और सी 1915 में, और डी 1916 में। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी 1916 ईस्वी में। फिर आगे चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? थोड़ा ऑप्शन ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं। फिर पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय ने, और बी दयानंद सरस्वती ने, और बी विवेकानंद ने, और डी रामकृष्ण परमहंस ने। इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, आंसर नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू की गई थी? इसका पहला आंसर है 1920 में भुज, और दूसरा ऑप्शन है 1930 में अहमदाबाद, और सी दांडी, और डी ऑप्शन है आपको 1903 इलाहाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा 1930 ईस्वी में दांडी के साथ इसका सविनय अज्ञान आंदोलन का यात्रा शुरू किया था गांधी जी ने, आंसर नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने किया था, किसने दिया? इसका पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, और बी राजा राम मोहन राय, और सी स्वामी विवेकानंद, और डी रामकृष्ण परमहंस। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी स्वामी विवेकानंद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक के किसने दोबारा लिखी? इसका पहला ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और बी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, और सी लाला लाजपत राय द्वारा, और डी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अपने गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1918, और ऑप्शन नंबर डी 1919 में। इसका आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, आंसर नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? पहला आंसर है जेम्स हार्ग्रीव्स, और बी जॉन के क्रॉम्पटन, और डी हेम्पी डेवी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर डी, हेम्पी डेवी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका पहला ऑप्शन है 1848 में, और बी ऑप्शन है 1881 में, और सी 1885 में, और डी 1920 में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पहला ऑप्शन है 1848 में, और दूसरा ऑप्शन है 1881 में, और सी 1885 में, और डी 1920 में। इसका आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में, आंसर नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका पहला ऑप्शन है इंग्लैंड में, और दूसरा ऑप्शन है फ्रांस में, और सी ऑप्शन है रूस में, और डी ऑप्शन है जर्मनी में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर ए, इंग्लैंड में। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, और ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी बम्बई, और ऑप्शन नंबर डी पटना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कोलकाता में प्रथम जूट मिल स्थापित। क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन है कस्बा में, और सी ऑप्शन है नगर में, और डी ऑप्शन है महानगर में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महानगर में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है महानगर में, आंसर नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटना का प्राचीन नाम क्या है? इसका
पहला ऑप्शन है राजगीर, और दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र, और तीसरा ऑप्शन है पावापुरी, और तीसरा ऑप्शन है नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र, आंसर नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? पहला ऑप्शन है श्रमिक वर्ग, दूसरा ऑप्शन है मध्यम वर्ग, तीसरा ऑप्शन है कृषक वर्ग, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका श्रमिक वर्ग, आंसर नंबर ए। पारिय प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? इसका सही ऑप्शन है 1850 में, और दूसरा ऑप्शन है 1885 में, और तीसरा ऑप्शन है 1860 में, और चौथा ऑप्शन है 1870 में। इसका सही आंसर है 1870 ईस्वी में, आंसर नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ? इसका पहला ऑप्शन है 1917 में, और दूसरा ऑप्शन है 1919 में, और तीसरा ऑप्शन है 1921 में, और चौथा ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ? इसका पहला ऑप्शन है 1990 के दशक में, और दूसरा ऑप्शन है 1970 के दशक में, और तीसरा ऑप्शन है 1960 के दशक में, और चौथा ऑप्शन है 1880 के दशक में। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, आंसर नंबर ए, आंसर नंबर ए, 1990 के दशक में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका ऑप्शन नंबर ए है रामकृष्ण वर्मा, और ऑप्शन नंबर बी श्री कृष्ण सिंह, और ऑप्शन नंबर सी महजरुल हक। किसने आरंभ किया था? इसका पहला ऑप्शन है रामकृष्ण वर्मा ने, और दूसरा ऑप्शन श्री कृष्ण ने, और तीसरा ऑप्शन है मजहरुल हक ने, और चौथा ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा ने। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आंसर नंबर डी। थोड़ा बोलने में हिंदी थोड़ा अथी होता है, ज़्यादा पढ़ाते नहीं इसलिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? पहला ऑप्शन है कुरान, तीसरा ऑप्शन है गीता, और चौथा ऑप्शन है हदीस, और चौथा ऑप्शन है बाइबिल। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बाइबिल, आंसर नंबर डी। और जिसमें से हम 50 ऑब्जेक्टिव करवाए आज की क्लास में, इसमें से आपका कितना सही हुआ आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, और ये क्लास आपका कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। और अगले इस ऑब्जेक्टिव 50 पढ़ के आपका अपने एग्जाम में 15 अंक आपका पक्का तैयारी हो गया, 15 अंक का तैयारी हो गया इस ऑब्जेक्टिव पढ़ के आपका। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए आप क्लास एंड करते हैं, इतना पढ़िए।